कहा जाता था हम रामपुर के तो धर्मशालाओं में कमरा नहीं मिलता था, एक वो भी दौर था। एक अच्छा दौर आता है कि रामपुर का नाम चलता है, जैसे कि 2018 में प्रगति मैदान में नाम बोला गया कि रामपुर के माननीय चौधरी नलिन सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे। ये नाम प्रगति मैदान दिल्ली में बोला गया। वहां पर सैकड़ों मीडिया वाले थे, उन्होंने चैनलों के माध्यम से पूरे विश्व में उस दिन रामपुर का नाम पहुंचाया। आज वही रामपुर में हम यहाँ बैठे हैं। ये स्थान आगे 20 साल तक और मैं समझता हूँ 40 साल तक हम ये ग्रुप जो है राष्ट्रीय युवक क्रांति मोर्चा संगठन रामकृष्ण धारा, जो इस देश की ऐसी धारा है जिसने मानवता को बचाया। सबसे ज्यादा संतों ने, जैसे आजकल हमारे दिमाग में रहता है कि संत का मतलब जो पैसा कमाते हैं, जो आश्रम बनाते हैं, जो हमारे रिसोर्सेस का अपने अनुसार उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के करीब जाएं, और इतिहास में ज्यादा पुराने समय की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं मात्र 250-500 सालों की बात करना चाहता हूं कि रामसई समाज के संतों ने, रविदास, कबीरदास, नानक साहब ने, दादू दरियाव ने हमारे देश को बचाया, हमारी सभ्यता को बचाया। ऐसे संतों की धारा आज हमारे उत्तर प्रदेश में रामपुर से आगे बढ़ रही है। और मेरे बीच में है कि कहा जाता है कि परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और बहुत ज़रूरी है अपने हौसलों को पंख लगा के रखना, वो बेहद ज़रूरी है अपने उत्साह को बना रखना। कहा यह जाता है कि हरकत में ही बरकत है। बुजुर्ग जो कहा करते थे कि हरकत में बरकत है। जो आदमी हरकत करता है, मतलब कार्य करता है, वो आगे बढ़ता है। समाज हमेशा से हमेशा उन्हीं लोगों के पास जाता है, उन्हीं लोगों से मदद लेता है, उन्हीं लोगों से सहयोग लेता है जो समाज में कार्य करते हैं। जो समाज में एक्टिव नहीं है, अपने केवल अपनी नौकरी, अपनी खेती और अपने व्यापार तक सीमित हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। गली के कुत्ते भी उनके घर की तरफ से जाने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि वो किसी के काम नहीं आ रहे। सामाजिक लोगों को राजनीतिक लोग, दुनिया राजनीतिक लोगों को गालियां देती है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक आदमी वो आदमी है जो रात के 12 बजे भी पकड़ के आप ले जाओगे तो काम करेगा। तो कोई आदमी निंदा के योग्य नहीं है जिसको हम कह दें कि राजनीतिक आदमी गलत होता है। तो और सामाजिक आदमी, राजनीतिक लोग जो भी हैं, कहीं ना कहीं समाज में लोगों के काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आते। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो आज भी ईमानदारी से, सच्चाई से काम कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई चौधरी घनवीर सिंह सिंधु जी जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अपना दल के तमाम सभी कार्यकर्ता, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इस आयोजन को यहाँ लाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, और हम आप सबके सहयोग से ही हम अपनी पहचान को बता सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। क्योंकि रहने को तो बहुत लोग रह रहे हैं। हमारी जाट बिरादरी इधर मुश्किल से पूरे ज़िले में 4000 है। हमने कभी बिरादरी की बाउंड्री नहीं रखी, सबको अपना भाई माना, सबको अपना माना, और सबने हमको अपना माना। ठीक है, हम एक बिरादरी में पैदा हुए हैं, हमारी एक टाइटल मिला है हमको, परंतु हमने किसी को ऐसा नहीं माना कि हमसे अलग है। सब हमारा अपने हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार है। और ऐसे ही हमें इस ज़िले ने, हमारे पूर्वज कभी हरियाणा भिवानी से आए थे, और दूसरा परिवार भी बाहर से ही आया था, पंजाब की तरफ से, जो कि जट सिख थे। महसूस नहीं कर रहा है कि आप संख्या में कम है। बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा शोध युवा सम्मान से सम्मानित किया। लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अवार्ड पाने के लिए खर्च कर देते हैं, पर हमें निःशुल्क समाज सेवा का इनाम मिला। आप सबका बहुत सहयोग रहा। और समाज में जो कोई भी आगे बढ़ता है, एक दूसरे के सहयोग से बढ़ता है। एक दूसरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे चौधरी साहब आ गए हैं, मीरगंज से हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, एक बार हौसला बढ़ाते रहें सभी का। और जो भी लोग बाहर की ओर खड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि भीतर की ओर आ जाएं, ताकि मंत्री जी को तो आप सुनेंगे ही, उनसे पहले एक दूसरे से मुखातिब हो लें, एक दूसरे से जान पहचान कर लें। क्योंकि मंत्री जी आ जाएंगे, बाकी समाज के क्षेत्र के लोग रोज मिलेंगे आपको, तो इनसे जान पहचान भी होना ज़रूरी है। एक दूसरे से वाबस्ता होना ज़रूरी है, एक दूसरे से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच डॉक्टर नीलेश रस्तोगी जी हैं, तो बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं, और कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के मरीजों को ठीक किया। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और वो अपनी ओर से आज मंत्री जी को भी सम्मानित करेंगे, और यहाँ पर जो गणमान्य लोग आएंगे उनको सम्मानित करेंगे। और ये सिलसिला सामाजिक प्रेम का, सामाजिक सौहार्द का, एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी का बना रहना चाहिए। क्योंकि कल को किसी को दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो हम आपकी एकता ही हमें किसी मुश्किल से निकाल सकती है। हमें कोई परेशानी आती है, हमारे यहाँ बाईपास निकला था,
ये नवदिया वाला बाईपास सभी को पता होगा। ये बाईपास जब निकला तो हमारी हरी भरी जमीनें छिन गई, उस पर बाईपास निकल गया। तो उन दिनों हमने 4 साल इसके बाईपास के काम को रोक के रखा। एकता की ताकत थी कि हम सब में बाईपास पड़ गया, इवन रामपुर में भी पड़ गया, धमोरा में भी पड़ गया, सब जगह पड़ गया। 4 साल तक केवल मिलक का बाईपास नहीं पड़ा। हम लोगों ने रोक के रखा, जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल गया, हमारी मांगें नहीं मान ली गई, तब तक हमने उसको काम को रुकवा के रखा, कानून के दांव पेच से, अपनी आपसी एकता के दांव पेच से। तो जब भी कभी कभी किसी पे भी मुश्किल आई है, दिक्कत आई है, तो ये समाज और ये आप सब लोग सब खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी को कोई परेशानी आए तो हम सब एकजुट हों, ये पहला हमारा कर्तव्य बनता है। और यही एकता, यही ताकत हमें बहुत दूर तक लेकर जाएगी, और यही एकता, यही ताकत हम सबको सुरक्षित भी रखती है। और मेरे बीच में जो भी बुजुर्ग हैं, गणमान्य लोग आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी युवा साथी आए हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज की तारीख में संख्या बल जिसके पास है, लोग जिसके पास है, वो कामयाब है। पहले मैंने ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोगों को देखा है, परेशान होते हुए, उलझनों में फंसते हुए, कि उनकी अगर पकड़ नहीं है, समाज में लोग उनके साथ नहीं है, तो एक छोटा सा आदमी, गली का सबसे नकारा आदमी भी उन्हें सुना के चला जाता है। परंतु एक व्यक्ति जिसकी समाज में पकड़ है, वो हर जगह अपना परचम लहरा सकता है। हम लोग कल दिल्ली में थे, उत्तराखंड के मुख्य एक मंत्री जी हैं बागेश्वर के, उनको हार्ट अटैक आ गया था, उनको देखने गए थे। तो और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली, लखनऊ, जहाँ भी अपनी पकड़ बना सकते हैं बनाएं, और अपने क्षेत्र के लोगों के जो भी काम हैं, अपने लोगों के जो भी जायज काम है, वो करवाए जा सके, करे जा सके। हमारे बीच में हमारे बहुत बुजुर्ग चौधरी राजेंद्र सिंह जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश में भी पद रहा, और जो हमारे पूर्व मंत्री युवराज जी, उनके आप चाचा जी हैं, और बहुत ही किसानों के लिए संघर्षशील रहे। बोलेंगे